नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित। 15 मई तक 1 से 12वीं के स्कूल हुए सारे बंद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद किसान के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल, कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज़। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कोरोना खतरे के बीच यूपी में हो रहा पंचायत चुनाव, कहीं मतदाता का नाम गायब तो कहीं चली हैं लाठियां। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप विदेश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित। 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना के दैनिक मामले रोज सभी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के साथ साथ वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाएं टाल दी हैं। उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। वहीं 15 मई तक 1 से 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश में 3 सुरक्षा कर्मियों सहित 10 लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,912 हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद किसानों के विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल, कृषि कानून के खिलाफ उठाई आवाज। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के प्रमुख और हरियाणा के कई दलित संगठन दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। दरअसल किसानों ने बुधवार को बाबा साहेब BR अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ दिवस और किसान बहुजन एकता दिवस मनाया। हरियाणा के दलित संगठन टिकरी बॉर्डर पर किसानों के विरोध में प्रदर्शन में शामिल हुए, जबकि आजाद और पंजाब के नरेगा मजदूर एसोसिएशन का एक बड़ा समूह सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए। पिछले साल सितंबर में केंद्र द्वारा लागू किए गए 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग को लेकर हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली की 3 सीमा बिंदुओं सिंघू, टिकरी और गाजीपुर में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीते दिनों कहा था कि कई किसान संगठन और अर्थशास्त्री इन कृषि बिलों को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ 11 राउंड की बातचीत की है। हम और बातचीत के लिए तैयार हैं। बता दें कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ में किसान संगठनों का आंदोलन लगातार जारी है। दिल्ली की सरहदों पर किसान महीनों से डेरा जमाए बैठे हैं। वहीं किसान नेता देश के दूसरे हिस्सों में जाकर भी इन कानूनों के खिलाफ किसानों को लामबंद कर रहे हैं। विरोध कर रहे किसान केंद्र के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों पर MSP की कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना खतरे के बीच यूपी में हो रहा पंचायत चुनाव, कहीं मतदाता का नाम गायब तो कहीं चली लाठियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए 18 जिलों में मतदान हो रहा है। इस चरण में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य के 2.21 लाख से अधिक पदों के लिए 3.33 लाख से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदान के दौरान कुछ अव्यवस्था भी देखने को मिली है। कहीं मतदाताओं के नाम कटे हुए हैं तो कहीं पर ईंट पत्थर और लाठियां चलाने की शिकायतें सामने आ रही हैं। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव प्रत्याशियों के लिए परीक्षा तो है ही, और साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के लिए यह एक चुनौती भी है। हालांकि आयोग ने मतदान के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन का दावा किया है। राज्य के जौनपुर में पंचायत चुनाव में भारी गड़बड़ी सामने आई है। जिला पंचायत सदस्य पद के 3 प्रत्याशियों के नाम मतपत्र में नहीं है। इसकी जानकारी हुई तो प्रत्याशियों ने हंगामा किया और मतदान रोक दिया। मामला बक्सा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय सड़ेरी का है। सहारनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, जिसके बाद एक कार में तोड़फोड़ कर दी गई और दूसरी में आग लगा दी गई। वहीं महोबा जिले के जैतपुर की ग्राम पंचायत मंगरोल कला में प्रधान प्रत्याशी समेत 4 लोगों पर जानलेवा हमला किया गया है। गोरखपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी पर गोली चलाने का भी मामला सामने आया है। संत कबीर नगर जिले में हकीम राय गांव में मतदान के दौरान जमकर ईंट पत्थर चले हैं। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गाजियाबाद जिले के लोनी के ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र, इलायचीपुर और खुदाबख्श गांव में 2 प्रत्याशियों के एजेंटों में भिड़ंत की सूचना है। रायबरेली में 3 प्रधान पदों के चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। यह निर्णय प्रधान प्रत्याशियों के निधन के चलते लिया गया। इसमें हरचंदपुर ब्लॉक के कठवारा, बछरावा ब्लॉक के पहनासा और सरेनी ब्लॉक के रामपुर कला पंचायत
रामपुर कला पंचायत शामिल है। रामपुर में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ है। एक पक्ष के प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने कुछ महिलाओं को रोक लिया और फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। बाद में जांच पड़ताल कर छोड़ दिया गया। झांसी के बड़ा गांव ब्लॉक के केंद्र पर तैनात एक महिला की आज सुबह मतदान प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। महिला अधिकारी जौहरी बुजुर्ग में बूथ क्रमांक 61 पर चुनाव करा रही थी। महिला अधिकारी ने घबराहट की शिकायत की और जब तक कोई कुछ समझ पाता उनकी मौत हो गई। महिला की पहचान निर्मला साहू पत्नी राम प्रकाश साहू निवासी दतिया गेट बाहर कोतवाली के रूप में हुई है। निर्मला साहू कैंसर से पीड़ित बताई जा रही हैं। उन्हें खून की उल्टी हुई और देखते ही देखते उन्होंने दम तोड़ दिया। गोरखपुर के मतदान केंद्र में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में मतदान करने के लिए वनटांगिया गांव के एक मैदान मतदान केंद्र के बाहर काफी लंबी लाइन में लगे वनटांगिया वर्ग के लोग विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में मतदान कर चुके हैं, लेकिन इनको गांव की सरकार बनाने का पहली बार मौका मिला है। ये लोग इसका पूरा लाभ लेने के प्रयास में लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन को और मजबूती देने के लिए 21 अप्रैल को दिल्ली की ओर कूच करेंगे पंजाब के हजारों किसान। जी हां दोस्तों, वैसाखी के अवसर पर पंजाब के तलवंडी साबो में हुई किसानों की बैठक में बीकेयू के प्रमुख जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कृषि कानूनों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने यह भी कहा कि 21 अप्रैल को पूरे राज्यों से हजारों की संख्या में किसान, युवा और महिलाएं संघ के नेताओं सुखदेव सिंह कोकरी कला और झंडा जेटुके की अगुवाई में दिल्ली की ओर कूच करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि मोदी सरकार देशी और विदेशी व्यापारियों की कठपुतली की तरह काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के संघर्ष को सांप्रदायिक आधार पर बांटने और इस आंदोलन को केवल सिखों के संघर्ष का आंदोलन बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा की इन योजनाओं को मात देने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए मई में संसद की ओर एक विशाल मार्च आयोजित किया जाएगा। एक अन्य किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि पंजाब से शुरू हुआ यह किसान आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है और इसे हर तबके के लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक किसान संघर्ष ने राजनीतिक दलों के जनविरोधी स्वरूप को उजागर किया है। उन्होंने आगे कहा कि यह लड़ाई किसानों और देश विदेश के कॉरपोरेट घरानों के बीच की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। न टेस्ट है, न वेंटिलेटर, वैक्सीन भी नहीं, बस उत्सव का ढोंग है। राहुल गांधी का करारा प्रहार। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना संकट के कारण हाल बेहाल है और हर जगह त्राहिमाम मचा है। दिल्ली हो या महाराष्ट्र या फिर कोई और राज्य, हर जगह अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने गुरुवार सुबह ट्वीट कर लिखा कि न टेस्ट है, न हॉस्पिटल में बेड, न वेंटिलेटर है, न ऑक्सीजन, वैक्सीन भी नहीं है, बस एक उत्सव का ढोंग है। पीएम केयर्स। कांग्रेस नेता की ओर से एक बार फिर पीएम केयर्स पर सवाल उठाए गए हैं। लगातार राहुल इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं। कोरोना को लेकर राहुल गांधी की ओर से हर दिन सरकार को घेरा जा रहा है। हाल ही में जब देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की शॉर्टेज हुई, तब राहुल गांधी ने पैरवी करते हुए कहा था कि सरकार को विदेशी वैक्सीन निर्माताओं को मंजूरी देनी चाहिए। राहुल गांधी के इस बयान पर सरकार के कई मंत्रियों ने निशाना साधा था। हालांकि बाद में सरकार ने विदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी थी, जिस पर बाद में राहुल गांधी ने भी सरकार पर तंज कसा था। देश में कोरोना के कारण हाल खराब। बता दें कि भारत में इस वक्त कोरोना के कारण हाल बेहाल है। गुरुवार को देश में कुल 2 लाख से अधिक कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जो महामारी की शुरुआत से अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। दिल्ली, मुंबई, नागपुर, नासिक, लखनऊ जैसे बड़े शहरों में अस्पतालों में बेड्स की कमी है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी पाबंदियां। जी हां दोस्तों, दिल्ली में जारी कोरोना महामारी के कोहराम के बीच स्थिति को काबू करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। केजरीवाल गुरुवार को राज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक में शहर के कोविड-19 हालात पर हुई चर्चा के बाद वीकेंड कर्फ्यू की घोषणा की है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान मॉल, स्पा, जिम, ऑडिटोरियम आदि सब बंद रहेंगे, लेकिन सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकेंगे। केजरीवाल ने कहा कि एक साप्ताहिक बाजार को एक दिन में और एक जोन के हिसाब से अनुमति दी जाएगी। साप्ताहिक बाजार में ज्यादा भीड़ ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। रेस्टोरेंट में अब बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में बेड्स की कोई कमी नहीं है। अभी 5000 से ज्यादा बेड खाली हैं, लेकिन मरीजों के चूजी होने से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हमारा प्रयास है कि दिल्ली में सभी मरीजों को इलाज और बेड मिल सके। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बुधवार को कहा था कि राजधानी में कोविड-19 के मामले हर दिन बहुत तेजी से
से बढ़ रहे हैं और महामारी के प्रसार में कोई कमी नहीं आई है। हालांकि मंत्री ने फिर से कहा कि लॉकडाउन स्थिति का हल नहीं है और बीमारी से निपटने के लिए लोगों को जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने, सभाओं से बचने, मास्क पहनने और कोविड-19 उचित व्यवहार का पालन करने की सलाह दी। जैन ने कहा कि विभिन्न अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने फिर से केंद्र से अपने अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया है। सरकार ने बेड्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कई अस्पतालों के साथ बैंक्वेट हॉल और होटलों को जोड़ने के आदेश जारी किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमने कोरोना पर काबू पा लिया था, लेकिन बीजेपी ने बाहरी लोगों को लाकर इसे बढ़ा दिया, ममता का आरोप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि भाजपा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों को लेकर आई, जिससे राज्य में हाल ही के दिनों में कोविड मामलों में वृद्धि हुई। ममता ने यहां एक चुनावी रैली में केंद्र की भाजपा नीति सरकार पर आरोप लगाया कि वह अधिकतर लोगों के टीकाकरण के लिए राज्य के अनुरोध पर जवाब नहीं दे रही है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।